क्या हुआ? दो फॉर्मूला याद रखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो आपका दूसरा टर्म था कर्वेचर, दोनों निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला एक बार हम बता देते हैं वापस से। जब हम रो निकालते हैं, दिस रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y2, ये होता था रो का फॉर्मूला। अगर रो इससे निकाल लिए तो 1/रो निकालोगे, दैट इज कर्वेचर, कप्पा। और आपको जनरल फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इतना निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा एक था रो निकालने का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर का पावर 3/2, this is being divided by x dash y double dash minus y dash x double dash। ठीक है, ये हमारे पास होता था ये दो फॉर्मूला, और इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हम लोग रो निकालते थे। या तो रो डायरेक्टली आपको y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया रहेगा, y इज इक्वल टू fx, तो आप डायरेक्टली इससे निकाल लेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला। और अगर रो का वैल्यू कर्व के फॉर्म में है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन टी दिया हो, टी के फॉर्म में है, या फिर साइन टी हटा दो, सिंपली एफ टी लिख ले, फंक्शन ऑफ टी, और एक्स भी जो है वो फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में दिया हुआ हो। ठीक है, तब हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और अगर ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। इसमें कहीं किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो। नो मैम। नहीं है ना? ये दो फॉर्म हमारे पास रहेगा, अभी तक जो पढ़े उसके हिसाब से यही मिलेगा। और अगर इतना मिल जाएगा तो कप्पा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से 1/रो निकाल लो, कप्पा हो गया। इसके बाद मैंने कहा था आपको जो पढ़ना है हमें, उसमें 3 टर्म मिलने वाला है, मतलब सॉरी 4 टर्म हम डिफाइन करेंगे। पहला है कर्वेचर, दूसरा था रेडियस ऑफ कर्वेचर, थर्ड, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, थर्ड था, मैम दूसरे लिंक से ज्वाइन था, 10 मिनट वेट कर रहे हैं मैम आएंगे। पता चला कि दूसरे लिंक से ज्वाइन है। अच्छा किसी और दो वो लिंक, ये वाले से हो गए थे क्या? यस मैम, 2 लिंक आप सेंड कर दिए थे। हाँ दोनों लिंक भेज दिए थे। और फोर्थ जो है वो सर्किल ऑफ कर्वेचर। यही 4 टर्म हमें पढ़ना था। ठीक है, कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसी में आर वर्ड लगा दो, रेडियस कर्वेचर हो जाएगा। तीसरा था सेंटर, तो इसमें हमने ये 2 पोर्शन पढ़ लिया, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें पढ़ना है सर्किल ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो थर्ड पॉइंट है, लिखो तो जरा। थर्ड में जो मैं लिखवा रही हूँ आपको सिंपल मिलेगा, ऐसे नोट्स पे मिल जाएगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो वो आसानी से कर लोगे। जैसे मान लो हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर का जो सेंटर मैंने बताया था, ये कर्वेचर का सेंटर क्या होने वाला है, देखो इस कर्वेचर से आप जो सर्कल बना रहे हैं, इस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर में एक्स वाई रहता था ना हमेशा, वही एच के एफ जी एफ जो डिफाइन करते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बताता है। और इसी का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर,
इसी का सर्कल, सर्कल ऑफ कर्वेचर, और उस पॉइंट पे जो कर्व है, बेंडिंग कर्व या फिर इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग, दैट इज द कर्वेचर। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, लिखते चले जाना आप लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, let y is equal to fx be a function and alpha beta be the center of curvature, and alpha beta be the center of curvature। लिखते चले जाओ, हम बोल रहे हैं, लिखा हुआ उतना क्लियर पता नहीं चलेगा। be the center of curvature, be the center of curvature। And let the point pxy on the curve and let the point pxy, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं हम सर्कल पे, let pxy be the point on the curve, pxy be the point, be the point on the curve, point on the curve point on the curve y is equal to fx, ये हमारा कर्व का पॉइंट है। Then the value of alpha and beta are, then the value of alpha is equal to फॉर्मूला ही याद रखना है यहाँ भी, अल्फा इज इक्वल टू x माइनस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को हम y1 लिख देते हैं, ठीक है, x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2, और बीटा इज इक्वल टू y प्लस फिर x1, पॉइंट x1 y1 ले लो तो x1 y1 लिखना, xy लिखने पे इक्वेशन जैसा लगता है ना, तो y1 x1 कर लो, y1 यहाँ प्लस होगा प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा होगा, कैसे पता चलेगा देख लो इस चीज को, जब कर्व हमारा ये था तो इसमें कर्व से इस पॉइंट से हम सर्कल बना रहे हैं, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट P जिस पे आप कर्वेचर निकालते हैं, दिस पॉइंट इज x1 y1, ये है x1 y1, तो x1 y1 से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके रेफरेंस में निकालेंगे, तो ये अल्फा बीटा, सेंटर तो यही पॉइंट होने वाला है, सो दिस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, आप कैसे निकालने वाले हैं, x1 इस पॉइंट से इस टर्म को घटाएंगे और इस पॉइंट में इस टर्म को y वाले कोऑर्डिनेट में जोड़ेंगे,
बट देयर इज अ डिफरेंस, तो ये अल्फा बीटा निकलेगा। ठीक है, क्लियर है? सो ये फॉर्मूला हमारा थर्ड होगा। अब इस अल्फा और बीटा को निकालने के बाद, चूंकि हमें सेंटर मिल चुका है, तो इस अल्फा बीटा को निकालने के बाद सर्किल के फॉर्म में रख देंगे तो हमें सर्किल ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस मैम। क्वेश्चन में हमें यही करना है। एक मिनट रुक जाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो इसमें तुम्हारा निकाला हुआ है, उतना लैंग्वेज लिखिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग ग्राफ में देखो, ये पॉइंट था एक्स वाई या फिर एक्स वन वाई वन, कोई पॉइंट है। इस पॉइंट और ये सेंटर से ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उस पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा। ये कर्व है ओरिजिनल डॉटेड वाला, इस कर्व पे आपने एक सर्किल बना दिया इस पॉइंट से मिला के कुछ। ये पी पॉइंट पे आप कर्वेचर निकाल रहे हो। इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो हमने पहले भी किया था। इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सेंटर पे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला है, इस पे एक डाला है और इस पे एक परपेंडिकुलर डाला। सेंटर से एक्स एक्सिस को मिला रहे हैं, पी से एन को मिला रहे हैं एक्स एक्सिस को। अब देखो यहाँ पे जो ये एंगल बना है, इस एंगल के हिसाब से अगर आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है या रेडियस निकालना है, जो भी निकालोगे इस पॉइंट से निकालोगे, तो क्या आएगा, ये पॉइंट कैसे होगा। अगर आपको ये पता है, पी एन पता है, पी एन पता है और सी आर पता है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये पता चल जाएगा पूरा अल्फा बीटा। यस मैम। क्योंकि इसको अगर हम ऐड कर लेंगे, ये टर्म हमें पता है, ये पॉइंट जहाँ टेंजेंट बन रहा है तो एक्स वाई एक्स वन और वाई वन या फिर एक्स वाई पता है हमें। जब ये पता है तो यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल, ये डिस्टेंस हमें एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा ओ एन। तो हमें टोटल अगर मान लो ये डिस्टेंस निकालना है तो ओ एम माइनस एम एन करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल गया। जब ये भी डिस्टेंस मिल गया है तो ये पॉइंट पता है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ऐड कर लो इसमें तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल रहा है। इसीलिए दूसरे वाले में देखो एक्स कोऑर्डिनेट में जब करोगे तो ओ एन माइनस एम एन जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और दूसरे में क्या होगा, इसमें ये टर्म प्लस ये होगा, तब वाई कोऑर्डिनेट मिले होगा। तो हम लोग ने जो निकाला है उसमें देखो एक्स एक्सिस वाले में घटाए हैं, एक्स वाले में टर्म में घटाया गया है और वाई वाले में ऐड किया गया है, तब हमें मिल रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको यहाँ पे बताया भी हुआ है। देखो अल्फा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन माइनस एम एन, मैंने जस्ट आपको बताया। ये हमें पता करना है, ये डिस्टेंस पता करना है, तो ये ओ से एम का पता है, ये इतना घटा दो, ऑब्वियसली ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और यही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तो यहाँ एक्स एक्सिस आया है, वाई एक्सिस में ये पॉइंट पता है, तो इस पॉइंट में ये पॉइंट ऐड कर दो सी आर। देखो वही क्या है, सी एम जो है दैट इज बीटा सी आर प्लस आर एम, सी आर और आर एम पता है तो ये टर्म आ जाएगा जो एंगल के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे तो एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, सी आर, परपेंडिकुलर ये, तो एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से ये पॉइंट, इस फिगर को थोड़ा रोटेट करा के देखो ये वाला। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल है, दिख रहा है या नहीं, यहाँ पे देखो ये एंगल है, ये एंगल होगा तो बेस कहाँ है, सी आर बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक्स वाई है, डिस्टेंस क्या हुआ, एक्स वाई मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब इसके हिसाब से बताओ यहाँ पे क्या एंगल होगा, एक्स कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा, क्या एक्स साई, क्या हो जाएगा, दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म,
होता है या नहीं, बताइए। हाँ बोलिए। रोल नंबर 29 कुछ बोल रही हो, बोलो। म्यूट करके कुछ बोल नहीं रहा। अब बताओ, यहाँ पे अगर हमें पता है x cos थीटा y sin थीटा, तो ये एंगल यहाँ से लिया जा रहा है ना, परपेंडिकुलर बेस, ये पॉइंट पता है। जब ये पॉइंट पता होगा तो हमें एंगल इसके फॉर्म में मिल जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू cos थीटा। तो हम लोग जो लिखते हैं एंगल अगर इस फॉर्म में, ये नोट कर लो फिर बताते हैं। x cos थीटा, हमारे पास अगर एंगल ऐसा हो मान लीजिए, या फिर सर्कुलर को हम इसको ऐसे नहीं, एक्स एक्सिस में देखें, इस पॉइंट से यहाँ आ रहा है ये पॉइंट, ये एक्स वाई है, ये एंगल है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है। क्या लिखोगे, कॉस साई इज इक्वल टू, ये एंगल साई है, कॉस साई इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ तो, एक्स बटा वाई, परपेंडिकुलर बाई बेस, नहीं सॉरी हाइपोटेन, एक्स बाई क्यों लिखेंगे, एक्स कॉस थीटा है ना, कॉस हाइपोटेन्यूज होगा ना ये, तो ये मान लो कुछ और है, आर मान लो, चलो यहाँ पे तो क्या होता है, एक्स बाई आर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सो एक्स बाई आर। तो ये आर इधर आ जाएगा, लिख सकते हैं आर कॉस साई इज इक्वल टू एक्स, आर साइन साई क्या हो जाएगा, वाई वाई होगा ना, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो ऐड करने के लिए किया गया है। हम एंगल के लिए बस रोटेट किए थे, वापस से कर देते हैं। देखो वही चीज किया है, सी पी कॉस फाइव लिख दिया ना, सी पी क्या है देख लो वापस से, ये वाला डिस्टेंस, ये है ना आर की जगह, तो ये एग्जैक्टली पता नहीं है, वैसे सी पी पता है हमें बिकॉज ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये पता है हमें, सी पी कॉस साई प्लस पी एन, तो सी पी को क्या लिख दिया, रो लिख दिया, रो कॉस साई प्लस वाई, तो ये डिस्टेंस ऐसे। अब इसी दोनों डिस्टेंस के बेसिस पे जो फॉर्मूला यूज किया गया है, अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो ये पूरा आपका मल्टीप्लाई करके मैंने वो टर्म लिखा था जो आपको फाइनल लिखा था, देखो ये वाला x माइनस वाई वन प्लस वाई वन स्क्वायर बाई वाई टू, इस तरह बीटा में y प्लस दिस टर्म इंटू दिस टर्म, सो ये पूरा ये टर्म आता है। तो इसी के बेसिस पे अब हमें क्वेश्चंस मिलेगा, अगर हमें रेडियस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना होगा तो देखो सेंटर किसी भी सर्कल का सेंटर पता है हमें, सर्कल का सेंटर पता है, तो रेडियस कैसे निकालते हो, दिस इज h, दिस इज k, यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा भी लिख सकते हो, आसान होगा हमारे लिए। सपोज दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, और ये जो पॉइंट है सर्कल पे, मान लो कोई एक्स वाई पॉइंट है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यही सर्किल होता है, तो यही टर्म आपका रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो यही चीज देखो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर दैट इज रो स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, दिस इज मिस प्रिंट। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इक्वेशन ऑफ कर्वेचर, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, यही चार कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ना होता है पूरे कर्वेचर में। इसके बाद एक और टर्म है इवोल्यूट, जो हम लोग आगे देखेंगे, बट यही चार बेसिक टर्म होता है जो इस्तेमाल होता है। इसी के बेसिस पे देखो कैसे कैलकुलेट किया गया है, इसको हटाओ इवोल्यूट अभी पहले। देखो क्वेश्चन में दिया है
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या बोल रहा है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने बोल रहा है अल्फा और बीटा फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द पैराबोला एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ इवेल्युएट। इसको अभी छोड़ दो, हम ये फर्स्ट पोर्शन बस देख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास ये है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या था, x माइनस वाई वन इंटू वन प्लस वाई वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टू। तो आपको वो निकालना पड़ेगा y1 और y2। सो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2y dy by dx is equal to 4a dy by dx is equal to 2a by y। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2a by y स्क्वायर और dy by dx। तो dy by dx का फॉर्मूला फिर से ये वापस से रख लीजिए यहाँ पे, तो 2a इंटू 2a माइनस 4a डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। ये आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव। बस इसी चीज को आपको इक्वेशन ऑफ जो सेंटर वाला था उसमें रख देना है, x माइनस दिस टर्म। सो y1 का वैल्यू आया था 2a बाई वाई 1 प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, y2 जो है दैट इज माइनस 4a स्क्वायर बाई वाई क्यूब। सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लो, ये टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। सो ये टर्म आपका वाई क्यूब डिनोमिनेटर में इधर भी आएगा, वाई क्यूब डिनोमिनेटर में यहाँ भी आएगा, दे विल कैंसिल ईच अदर। सो x प्लस 2a इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। इसी चीज़ को फिर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, और भी चाहो तो, नहीं तो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस बी वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर का वैल्यू भी रख सकती हो, सॉरी वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 4ax, 2a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2a बचेगा नीचे 2a, वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax, 4a स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लीजिए, 4a आप कॉमन ले सकते हैं तो बचा x प्लस a, 2a 4a कैंसिल, सो x प्लस 2 x प्लस a, या फिर इसको और ब्रेक कर लो, x प्लस 2x, सो 3x प्लस 2a। ये आपका x कोऑर्डिनेट होगा ऑफ सर्किल एट द सेंटर। इसी तरह y निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू बीटा, आपका जो सेंटर आने वाला है y प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर बाई वाई टू, 1 प्लस y1 का स्क्वायर पता है 4a स्क्वायर आया था हमारे पास, 2a आया था, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, y1 सिंपली y डिवाइडेड y डिवीजन में था तो y स्क्वायर, y2 जो आया है दैट इज माइनस 4a स्क्वायर बाई वाई थ्री, तो ये टर्म भी आ गया डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आया दैट इज दिस वन। सो हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ से x मिल गया, अल्फा मिल गया, यहाँ से बीटा मिल गया, और अल्फा और बीटा को जब हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल में, तो हमें जो टर्म मिल जाएगा दैट इज द आंसर, मतलब सर्किल ऑफ ये आ जाएगा कर्वेचर। ठीक है, बताओ बन जाएगा ये, करके देख सकते हो? यस मैम। करिए तो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग सॉल्व करो तो, कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं तुम लोग, बताओ मुझे। देखिए तो करके क्या आ रहा है, बस इसी चीज को आप प्रैक्टिस करके देखिए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे निकल रहा है। सब लोग का आंसर मुझे चाहिए, जो सॉल्व किया मुझे शेयर करो क्वेश्चन आंसर इसका।
-2 by root ax का 3/2 3x + 2a एक अल्फा का वैल्यू है और बीटा का -2 by root a x की पावर 3/2। ठीक है, इतना मिल गया। अब इससे सर्किल ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा, सर्किल का इक्वेशन। अल्फा बीटा पता है ना, एक्स और Yes, वाई ma'am। बस अल्फा बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दीजिए, जो आएगा। तो ये सर्कल के इक्वेशन में। हाँ हाँ, बस वो सर्किल का इक्वेशन दे देगा। रोल नंबर 29 आपका बना है। रोल नंबर 36 सुशांत सिंह, नीतीश। रोल नंबर 20। पिछले क्लास हम एब्सेंट थे मैम, तो नहीं समझ में आया तो नहीं बना पाए। अभी वाला बनाओ ना, पिछले क्लास के बेसिस पे कुछ बताया ही नहीं है, अभी वाला बता रहे हैं, अभी वाला बनाने बोल रहे हैं जो अभी बताया। उसमें भी आप लेट से ज्वाइन किए हैं, बट वो बना सकते हो, वो लास्ट लेट नहीं। तो लिंक की वजह से हो गया मैम। लिंक की वजह से काजल, रोल नंबर 7। रोल नंबर 12। रोल नंबर 24। नो मैम। प्रेम कुमार सिंह, रोल नंबर 24। आप यस कर रहे हैं, मैम। बना रहे हैं। रोल नंबर 30। रोल नंबर 15 एंड 19। आंसर मुझे सबका चाहिए। हो जा रहा है 16 बन गया। रोल यस मैम। 16 बोल रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है? रोल नंबर 16 आंसर बताओ ना। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ, रोल नंबर 16, मेरी आवाज आ रही है? रोल नंबर 16 यस मैम, आ रही है आवाज। मैम आ गया आंसर मैम। आ गया। यस मैम, अल्फा इज इक्वल टू 3x + 2a, बीटा हाँ, इज इक्वल टू -2 x का पावर 3/2। बन गया ना। हम बन गया। अब ये अपना बताइएगा सही कि गलत है। हाँ, बस सही है, आंसर करेक्ट है। अभी बोल रहे थे नहीं बनेगा, इसलिए मैंने कहा।
देखो आंसर यही आ रहा है आपका, अल्फा का आंसर देखो 3x + 2a आ गया ना, बोलो, प्लस 3x + 2a, और बीटा का वैल्यू आपका आया है स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है। दिख रहा है। नेटवर्क इशू होगा, अभी तो मेरा भी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। -2/√a(x⁴)2, और ये वैल्यू पुट कर दोगे सर्कल में तो इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ जो भी है, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करके देखो तो सेम ही है, एलिप्स का है, बस डिफरेंस यही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट xy ऑन द एलिप्स एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट का आपको अभी नहीं निकालना, बस इतना ही निकालो दिस टर्म। इवोल्यूट हम इसके बाद करते हैं, ठीक है, बना के देखिए तो। ओके। जितना भी कर्व होता है ना, सारे कर्व में एक जनरल कर्व ले लो, एक सर्कल ले लो, सर्कल के तो केस में बहुत आसान हो जाएगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, और भी कोई भी कर्व हो सकता है। तो जितना भी सिंपल कर्व मिल जाता है, सारे कर्व के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना निकाल के देख लीजिए। मैम एग्जांपल 2 बनाना है। हाँ, ये 2 बनाना है। कर्वेचर का कर्व हमारा एलिप्स का है ये x² / a² + y² / b² = 1, ये एलिप्स का इक्वेशन है। अब इसमें हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। अगर सॉल्व करते क्लास के बाद, अगर खुद से, तो मुझे इतना क्वेश्चन बनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ एग्जाम्पल करके बता के बस छोड़ देते। बाकी आप लोग प्रैक्टिस खुद से करिए, करते ही नहीं हो तुम लोग, मुझे ही बनवाना पड़ता है। और अभी बनाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो और दिक्कत होने वाली है। जब टॉपिक खत्म होने वाला होता है तो आपके पास प्रैक्टिस करने का बहुत टाइम नहीं रहता है। एग्जाम भी आने वाला है। स्क्वायर माइनस बी थीटा। क्या बोल रहे हैं? आंसर है हमें अल्फा इज इक्वल टू a² माइनस b² बाई cos क्यूब a² - b²। बाई a। आंसर आ रहा है a² - b² a cos क्यूब थीटा। यस मैम, यही आया है। यस मैम। ओके, गुड, वेरी गुड, यस मैम, मेरा भी यही है। अच्छी बात है। और बीटा बीटा का है मैम माइनस a² - b² बाई b sin क्यूब थीटा। sin क्यूब थीटा -a² / b b, ओके, y डिवाइडेड बाय sin क्यूब थीटा। ओके, ठीक है, यस मैम, बात है, बहुत जल्दी बना लिए तुम लोग फॉर्मूला दे दीजिए मैम। ना। अब इसी को बस सर्किल ऑफ इक्वेशन निकाल लो,
खत्म। जो भी इक्वेशन आएगा सर्कल का वो निकाल लो, ठीक है, ओके। बस। मैम उसको सॉल्व भी करेंगे मैम इक्वेशन सर्कल को। हाँ निकाल दो, सॉल्व करके सर्कल का इक्वेशन सर्कल जैसा आ रहा है ये करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आ जाएगा बहुत क्यूबिक लंबा फॉर्म में। जाएगा। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म, और हाँ हाँ, क्यूबिक फॉर्म है क्यूबिक का। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये देखिए अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं ज़्यादा होगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर वैसे ही करके छोड़ दीजिएगा। बट अगर सिंपल हो जाता है तो करके देखिए। ठीक है। साइन क्यूब का फॉर्मूला कुछ है ना, उस पर ब्रेक करके
हो गया? बताइए, सबका हो गया? सबका रिजल्ट आ गया या नहीं? सर्कल का इक्वेशन सिंप्लीफाई हुआ इसका? अनुज, मैम इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। इक्वेशन नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, बन जाएगा। सर्कल का इक्वेशन मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी निकल जाएगा, सर्कल ऑफ कर्वेचर भी निकल जाएगा, है ना? चलिए ठीक है, देन हम लोग इवोल्यूट पढ़े हैं, इस पे पेज एक और क्वेश्चन कर लो। देखो ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है टेंजेंट के फॉर्म में। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ द कर्व। ये कर्व याद है, हम लोगों ने सेम इक्वेशन ऑफ कर्व पढ़ा था टेंजेंट के फॉर्म में, पढ़ा था ऐसा, एग्जैक्टली सेम कॉपी, एकदम डुप्लीकेट कॉपी, सेम क्वेश्चन पढ़ा था। x to the power 2/3 प्लस y to the power 2/3 इज इक्वल टू a to the power 2/3, जो टेंजेंट के फॉर्म में था, और हम उसका टेंजेंट निकाल रहे थे किसी भी पॉइंट पे x y पे। इसी तरह यहाँ पे भी एनी पॉइंट दे दिया है, तो x y किसी पॉइंट पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। इस फॉर्म में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं सर्किल जैसा इक्वेशन है। अगर एक्स स्क्वायर होता प्लस वाई स्क्वायर होता इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को फिर से कन्वर्ट कर दिया है उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में। एक्स का वैल्यू ए साइन क्यूब थीटा, अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो देखना ए साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3 क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई? देखो आपके पास x का पावर 2/3, जो इक्वेशन है वो क्या है, x टू द पावर 2/3। मैंने वहां भी बताया था ये टर्म y टू द पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। इसी तरह यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू लिखा है a cos क्यूब थीटा का पावर 2/3 प्लस y की जगह हो जाएगा a साइन क्यूब थीटा का पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ये ब्रेक होगा पावर, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा प्लस a टू द पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू जो टर्म है a टू द पावर 2/3। देखो अगर यहाँ से a टू द पावर 2/3 हम कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, सिंपली cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू हमको पता है 1। तो अगर हम ये सिर्फ इसलिए बताने का मतलब ये है कि आप इसलिए पूरा वैल्यू 1 हो गया और अल्टीमेटली आ क्या गया a टू द पावर 2/3, तो आप इस x वाले टर्म को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो वैलिड है। इसीलिए यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया गया है, ये वैल्यू हम लोग अपने मन से पुट किए हैं, x टू द पावर a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, इसीलिए पुट किया गया है कि अगर हम ऐसा वैल्यू पुट करते हैं ना तो वो रिप्लेस हो जाता है। और क्यों क्यूब ही क्यों किया गया, पावर 3 देखो कैंसिल हो जाएगा इस केस में, स्क्वायर बच जाएगा, तो इसलिए वो वैल्यू पुट किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन के हिसाब से वो पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये,
सिंप्लीफाई करो, dy बाई डी थीटा, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन वही पैरामेट्रिक फॉर्म वाला मिलेगा, तो dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो tan थीटा जो आ रहा है दैट इज dy बाई dx। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, माइनस साइन जो था वो एज इट इज, आप dy बाई dx निकाल रहे हैं, थीटा का टर्म है तो थीटा बाई dx ऑब्वियसली आएगा। इसी टर्म को डी थीटा बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो वापस से आपको रखना पड़ेगा, लेकिन डी थीटा बाई डी एक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा है, तो यहाँ पे उसका उल्टा 1 बाई -3 ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू पुट करना पड़ा। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ऊपर सेक है, टर्म लेके जाओ, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा सेक टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, साइन थीटा ऑलरेडी है, तो ये हमें मिला सेकेंड डेरिवेटिव। अब इस वैल्यू को वापस से उसी तरह पुट कर देना होगा, अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2, बीटा का वैल्यू y2 y प्लस दिस टर्म, सारे वैल्यूज को पुट कर दो, क्या आया अल्फा का वैल्यू x हमारे पास एनी पॉइंट वाला केस है तो ऑब्वियसली x का वैल्यू x ही रखेंगे, और x का वैल्यू क्या है जो हम लोग पुट किए थे, a cos क्यूब थीटा, तो वही चीज यहाँ लिख देते हैं, a cos क्यूब थीटा प्लस इसलिए प्लस आया है यहाँ पे, हम लोग लिखते हैं y1, सो y1 इज व्हाट, देखो y1 का वैल्यू है वो आया है माइनस टैन थीटा, सो माइनस टैन थीटा माइनस माइनस प्लस टैन थीटा, नेक्स्ट टर्म क्या मिलता है 1 प्लस y1 का स्क्वायर, सो 1 प्लस y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस y1 स्क्वायर क्या होता है, y1 क्या है tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो ये टर्म सेक स्क्वायर थीटा हो गया। 1 बाई वाई जो है आपके पास ये टर्म है, तो उसी चीज़ को बस लिख दिया है, सेकेंड डेरिवेटिव उल्टा होके ये मल्टीपल में आ जाएगा, ऐसे हमारा डिवीजन में था क्योंकि डी बाई डी एक्स है ना, ये y2 डिनोमिनेटर में है तो आपका 1 बाई समथिंग था, तो ये आप ऐसे लिख देंगे, तो सिंपली ये टर्म आ जाता है। यहाँ से चाहो तो कॉस क्यूब कॉमन भी ले सकती हो, कॉस क्यूब जब आप कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन है, टैन है, सेक है, कॉसेक, तो टैन को ब्रेक भी कर लो, साइन बाई कॉस, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस क्यूब है, यहाँ भी कॉस वाला एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस क्यूब कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके बस अल्फा का वैल्यू लिख दो, सिमिलरली बीटा का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, खैर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा आपको करना नहीं है, सिंपली अल्फा बीटा निकालना है, बिकॉज आपको सिर्फ निकालना क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, तो अल्फा बीटा का वैल्यू जो आया दैट इज द आंसर, ठीक है। फिर उसी को अगर x में से घटा देंगे तो मिल जाएगा सर्किल ऑफ दैट पॉइंट, सर्किल ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसको कैसे पुट करना है समझ में आ रहा है ना, ये जैसे मैंने यहाँ बताया, ये यहाँ वैलिड है तभी ये वैल्यू पुट किया गया है, अदरवाइज ये पुट नहीं करते हम, चेंज भी हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा तब इस्तेमाल करना है, ऐसे ऐसा मिल जाएगा जो डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग इवोल्यूट देख लें क्या है। अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन और कर लेते तो अच्छा होता। चलो इसके बाद इवोल्यूट देख लेते हैं क्या है। कभी कभी ये इवोल्यूट लिखता है EVOLUT, और कभी कभी इसको इनवॉल्यूट भी पढ़ते हैं INVOLUT, ठीक है, दोनों वर्ड इस्तेमाल होता है। ये क्या है देखिए, ये जो है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इज कॉल्ड इवोल्यूट, जो लोकस जो पॉइंट है ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड इवोल्यूट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी क्वेश्चन आप बनाए हो पहले उसमें जाके देख लीजिए इवोल्यूट कैसे कैलकुलेट किया गया, फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेंगे, रो डैश दैट इज डी रो बाई डी साई, देखो वापस से किया क्या है पहले, उसके बाद समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा।
हम लोगों को निकालना क्या था, इवोल्यूट। अल्फा का वैल्यू आपको पता है, अल्फा का वैल्यू कुछ आया था, बीटा का वैल्यू कुछ आया हुआ है। हमारे पास अल्फा और बीटा मिला हुआ है। अब अल्फा और बीटा में हमें करना क्या है, जो वैल्यूज मिला है उसमें से हमें क्या करना है, पॉइंट्स इंक्लूड करना है। जो पॉइंट आएगा, जैसे x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर पुट करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा लोकस ऑफ इवोल्यूट। जैसे देखो, जो लोकस ऑफ इवोल्यूट जो है कैसे निकाल रहा है, 4 टाइम्स x माइनस 2a का क्यूब। x माइनस 2a क्या है, फर्स्ट इक्वेशन जो आप अल्फा निकाले थे, x का वैल्यू, x और y का वैल्यू, डेफिनेशन क्या बोला था उनको, आपस से चेक कर लो क्या है। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इज कॉल्ड, मतलब उस पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पर जो मिलेगा उसका लोकस, वो है इवोल्यूट। अब हमें क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स को का वैल्यू पुट करना है, जो कि यहाँ किया हुआ है। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, जो शुरुआत जो आप ला चुके हैं रिजल्ट वहां से देखिएगा, ये आप निकाले हुए हैं x इज इक्वल 3x प्लस 2a इज इक्वल टू क्या आया था, अल्फा। 3x प्लस 2a इज इक्वल टू अल्फा, तो x का वैल्यू क्या होगा, अल्फा माइनस 2a इज इक्वल टू 3x, अल्फा माइनस 2a। अब देखो अल्फा और 2a जो टर्म दिख रहा है ये क्या है, कांस्टेंट है, पॉइंट है, x क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे अल्फा माइनस 2a इज इक्वल टू 3x जो टर्म है, ये जो टर्म आपका x के वेरिएबल के टर्म में आप कॉन्स्टेंट्स को सारा रिप्रेजेंट किए हैं। दूसरा वाला टर्म ये देखिए क्या किया गया है, ये सारा टर्म उधर लेके चला गया है, ए वाला टर्म। सो रूट, ये जो आपका टर्म था यहाँ बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2a बाई रूट ए, तो ये टर्म कहाँ लेके चला गया, उधर अपोजिट साइड। तो बीटा इंटू रूट ए इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। कॉन्स्टेंट अगर एसोसिएटेड अगर 2 टर्म 3 टर्म ऐसा कुछ देखना है तो ले लो, ए और बी टर्म का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इक्वेशन फॉर्म में है। अब देखो इसी का स्क्वायर कर दिया, बीटा स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4x क्यूब। इन दोनों को डिवाइड किया गया है, दोनों इक्वेशन, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, एक्स क्यूब रिमूव कर दिया गया x का टर्म यहाँ से। जो रिलेशन मिला है वो देखो सारा कांस्टेंट का टर्म का रिलेशन है, अल्फा माइनस 2a का क्यूब इंटू 4 बीटा स्क्वायर ए दैट इज 27 ए बीटा स्क्वायर। अब ये लोकस ऑफ पॉइंट जो है वो अल्फा बीटा था, अल्फा और बीटा क्या था, सेंटर, जिसका वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे और उस वैल्यूज में x और y का जो टर्म होगा उस एक्स वाई को, अल्फा और बीटा को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया गया। देखो जो इक्वेशन था 4x माइनस 2a, तो अल्फा जो था उसको हमने क्या किया, x से रिप्लेस कर दिया, बीटा जो था उसको y से रिप्लेस कर दिया। जो टर्म आया है दैट इज द इक्वेशन ऑफ इवैल्यूट। क्या किया है, उस सेंटर को, जो सेंटर का टर्म है उसके फॉर्म में सब कुछ सिंप्लीफाई कर लो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो अल्फा बीटा आप निकाल रहे थे सेंटर वाला, उस अल्फा बीटा की जगह x और y वैल्यू पुट कर देना है। ये करना है इवोल्यूट में। क्या किया है, सारा टर्म लिखे, x और y का टर्म पहले हटा देंगे और अल्फा और बीटा का वैल्यू की जगह हम x और y रख देंगे। और अल्फा बीटा हर केस में मिलेगा बिकॉज आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला है ना, तो सेंटर में जब भी मिलेगा, कोई भी सर्किल का सेंटर बनेगा तो सेंटर में 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x और y, या फिर सेंटर है तो एग्जैक्टली अल्फा और बीटा। पहले अल्फा और बीटा को हटा दो, अल्फा बीटा वाले जितने भी टर्म्स है उसमें x y का सारा टर्म रिमूव कर दो। जब रिमूव हो जाएगा तो अल्फा और बीटा को x और y से रिप्लेस कर दो, यही इवोल्यूट देता है, जो कि यहाँ किया गया है। सारे टर्म में से देखिए पहले x को रिमूव करके इतना लाया गया, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है इसमें, यही हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। उसके बाद ये करने के बाद क्या करना है आपको, अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर दिया,
देखो ये आंसर है, ठीक है। यही टर्म आपको नेक्स्ट में भी करना है। देखो नेक्स्ट में भी वही किया हुआ है, चेक कर लो। देखो कॉस क्यूब साइन क्यूब, जो टर्म हम लोग लेके आए थे, माने थे, यही था ना हमारे पास। एक्स का वैल्यू कॉस क्यूब थीटा, वाई का वैल्यू साइन क्यूब थीटा, सॉरी एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा, वाई का वैल्यू बी साइन थीटा। और जो आया है रिजल्ट अल्फा बीटा, वो देख लीजिए, सबने लाया है ना इसको। ये वाला टर्म हमारे पास आया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए कॉस क्यूब थीटा। यहाँ जो टर्म है वेरिएबल क्या है, एक्स के टर्म में हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। इसी तरह बी का वैल्यू ये आया है, ये हमारे पास वेरिएबल है। तो देखो ये जो टर्म आया है एग्जैक्टली यही टर्म आया है हमारे पास, अल्फा का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो बीटा वाले में देखें, ये बी उधर चला जाएगा तो बी बीटा, देखो बी बीटा टर्म है डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। और फिर आपको साइन क्यूब निकालना ही है, तो बी बी बीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही चीज़ लिखा है। देखो ए अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आगे कर चेक कर लो एक बार इसमें, ये उधर अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, सो ए इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, वही चीज़ है। तो कॉस थीटा यहाँ से निकाल रहे हो, क्यूब है तो पावर 1/3 हो जाएगा। ये कॉस थीटा के फॉर्म में ही है, साइन थीटा के फॉर्म में है, ये दोनों टर्म। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अगर हम ये भी कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू बिल्कुल भी रिप्लेस हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से रिप्लेस हो जाएगा। और सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसके टर्म में आ गया, ए अल्फा बी बीटा के टर्म में सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। और ए अल्फा बी बीटा में आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे सिंपल फॉर्म में सिंप्लीफाई कर देना है जितना सिंपलेस्ट हो सके। सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। करके देखिए तो ये वाला इक्वेशन, ये सबको निकाला हुआ है ना, इवोल्यूट करके देखो क्या आ रहा है, ठीक है। अल्फा का वैल्यू लिख लो, बीटा का वैल्यू लिख लो, बस उसको ऐसे अरेंज करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करके बताओ तो क्या आ रहा है। 2 मिनट का टाइम दे रहा है। और इवोल्यूट पूछेगा ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड रहेगा, क्योंकि इवोल्यूट निकालने के लिए आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालोगे तभी करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकालोगे तभी ये कैलकुलेट होगा। जब भी निकालोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ही ये निकलेगा। तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो मेनली अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेस्ड है तब आपको इवोल्यूट निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। करके देखिए क्या आ रहा है। और जल्दी से सॉल्व करके बताइए।
आ गया, बताइए सॉल्व हो रहा है या नहीं? बताओ बना या नहीं? हो रहा है मैम। बाकी लोग क्या कर रहे हो? अब से ना जो लोग क्वेश्चन नहीं बनाएगा उसको मैं अटेंडेंस नहीं देने वाली हूँ। बहुत लोग हैं जो आराम से आते हैं सिर्फ अटेंडेंस के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है। कोई थियोरेटिकल कहानी जैसे सत्संग होता है ना, वैसे सुन रहे हैं आप लोग, आराम से वैसा लगता है। नहीं समझ आ रहा है तो बोलो, करके बता देती हूँ, लेकिन बोलोगे तब ना। ये उस लोकस ऑफ पॉइंट को डिनोट करता है जो कि सेंटर पे है, और सेंटर पे है तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन सेंटर के टर्म में होना चाहिए, मतलब अल्फा और बीटा के टर्म में होना चाहिए। अब अल्फा बीटा के टर्म में सब कुछ जब एक्सप्रेस कर लिए तो अल्फा को x और बीटा को y लिख दो। जो इक्वेशन आया दैट इज द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। मैम बोलिए। मैम बन गया मैम। बन गया? क्या आ रहा है आंसर? मैम ax का पावर 2/3 प्लस by का पावर 2/3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पावर 2/3। ठीक, समझ गए कैसे इवोल्यूट निकालना है? प्रैक्टिकली हमको क्या करना है बताओ। एक्स और वाई का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सारे को अल्फा और बीटा के टर्म में ले आना है। अल्फा बीटा कांस्टेंट जितने भी फॉर्म में ले आओ, बस वेरिएबल के फॉर्म में जो आप वेरिएबल ओरिजिनल रख रहे थे उसको हटा दीजिए और अल्फा और बीटा को बस वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। यही किया हुआ है, देखो दैट इज द आंसर। बस इतना ही हमें करना है इवोल्यूट निकालने के लिए, ठीक है? चलो ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो जो अभी किया था हम लोगों ने। लोकस हर जगह मैंने इवोल्यूट को इसीलिए छोड़ दिया था, बस एक टर्म आपको ये इंक्लूड करना है, उतना कर देंगे, आंसर आ चुका। हो गया, आंसर आ गया। बस इसमें इतना ही पढ़ना था हम लोगों को, और इसके बाद हम लोगों को पोलर फॉर्म पढ़ना है और मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट डे हम लोग पोलर फॉर्म कर लेते हैं। चलो ठीक है फिर। थैंक यू मैम।